थोड़ी भी अगर नैतिकता है तो भारत सरकार को इस्तीफा करना चाहिए। पूरी कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार के साथ है। किसी पार्टी का नहीं है, पूरे देश के ऊपर हमला है, देश की आत्मा के ऊपर हमला है। केंद्र सरकार को जैसे भी कार्य करना हो, देश की रक्षा के लिए, देश के आत्मीयत के लिए, देश की पर्दे के पीछे जो खेल रचने वाले हैं उनको कड़े से कड़ा जवाब देना चाहिए। आज पूरा देश एक मत होकर के सरकार के हर उस कड़े फैसले का इंतजार कर रहा है। अब देखना है कि सरकार कितना देर लगाती है। बीते 22 अप्रैल को कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ उससे देश में भारी गुस्सा है, देशवासियों में भारी नाराजगी है और इसको लेकर के पूरे देश भर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आक्रोश रैलियां निकाली जा रही हैं। फिलहाल मैं रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर मौजूद हूं और कांग्रेस ने शांतिपूर्ण तरीके से अपने दफ्तर से लेकर के फिराया लाल चौक तक ये कैंडल मार्च निकाला। उससे पहले कांग्रेस कार्यालय में जो भी लोग इस घटना में जिनकी मृत्यु हुई उनकी आत्मा की शांति के लिए मौन व्रत रखा गया। दो मिनट का मौन व्रत रखा गया और अभी फिलहाल मैं फिराया लाल चौक पर मौजूद हूँ जहाँ पर सभी कांग्रेस के जो बड़े नेता और साथी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि सरकार जो भी बड़ा फैसला लेगी हम सरकार के उस फैसले में साथ हैं, लेकिन कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। पूरा देश शोकाकुल है। जिस तरह पहलगांव में नाम पूछ के, धर्म पूछ करके गोली मारी गई है, इसमें भारत सरकार की विफलता दिखाई पड़ती है। श्रीनगर जो आतंकवाद के कब्जे में रहने वाला, वो भारत सरकार अच्छी तरह से जानती थी कि वहाँ गुलबर्ग, पहलगांव में प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग जाते हैं, तब उनकी सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? वैसे चिन्हित जगहों पर जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पर अस्थायी रूप से सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? ये भारत सरकार की विफलता है। थोड़ी भी अगर नैतिकता है तो भारत सरकार को इस्तीफा करना चाहिए। जहाँ तक देश की एकता, अखंडता और स्मृति की रक्षा का सवाल है, कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी के नेतृत्व में देश के साथ खड़ा है। ठीक है, धन्यवाद। पूरी कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार के साथ है। ये जो घटना घटी है यह बहुत ही दुखद घटना है, हृदय विदारक घटना है। यह घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए केंद्र सरकार को कदम उठानी चाहिए और आतंकवादियों को खत्मा के लिए जो भी कदम उठाएगी कांग्रेस उनके साथ है। इसलिए आज हम लोगों ने उन आत्माओं की शांति के लिए, जो लोग आतंकवादी घटना में मारे गए, हम लोगों ने 2 मिनट का कांग्रेस कार्यालय में मौन रखा और शांतिपूर्ण ढंग से मौन हम लोगों ने कैंडल मार्च किया और अल्बर्ट एक्का चौक पर आज हम लोगों ने देखा कि कैंडल को रखा। तो इस तरह की घटना पुनः हो नहीं, देश की एकता, अखंडता अक्षुण्ण रहे, यहाँ के सभी नागरिक सुरक्षित रहें, ये हम लोगों की कामना है। इंटेलिजेंस फेलियर का मामला है, आज आप लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं। देखिए, जो शक्तियां देश की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहती है, हम उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ये बात जरूर है कि हम इस मुद्दे पर सरकार को भी साथ देने को तैयार हैं, लेकिन जो सवाल खड़े हुए हैं इसका जवाब भी सरकार को देना चाहिए। इंटेलिजेंस का फेलियर हो या सुरक्षा में लैपिंग में हुई हो, इन सब बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि भारत की एकता, अखंडता और एकजुटता बरकरार रहेगी और हम इन आतंकवादियों से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इतनी बड़ी घटना घट गई कश्मीर में, आज पूरा देश सड़क पर है, बीते कल से ही प्रोटेस्ट चल रहे हैं। क्या करना चाहिए ऐसे मौके पर सरकार को? देखिए, जो इसके पूरे पर्दे के पीछे जो खेल रचने वाले हैं उनको कड़े से कड़ा जवाब देना चाहिए। आज पूरा देश एक मत होकर के सरकार के हर उस कड़े फैसले का इंतजार कर रहा है। अब देखना है कि सरकार कितना देर लगाती है और जनमानस में जो एक उबाल है, ये उबाल कोई नया नहीं है, इसलिए है कि ये लोग मानने वाले लोग नहीं हैं। इस प्रकार से लगातार बार बार जो कायराना हरकत करके वो हमारी देश की सोशल फैब्रिक को तोड़ना चाहते हैं और उसी का नतीजा है ये पहलगाम में इतना बड़ा अटैक हुआ।
पूरा देश एकजुट है। ये घटना सिर्फ किसी पार्टी का नहीं है, पूरे देश के ऊपर हमला है, देश की आत्मा के ऊपर हमला है। केंद्र सरकार को जैसे भी कार्य करना हो, देश की रक्षा के लिए, देश के आत्मीयत के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए इसको वापस हमला करना चाहिए। पूरा देश के एक भूचाल सा आ गया है कि जो 26 हमारे मारे गए, लेकिन एक प्रश्न और है, हमारा आईबी क्या कर रहा है, हमारा सूचना तंत्र क्या कर रहा है, ये भी क्वेश्चन मार्क उठता है केंद्र सरकार पे। अभी वो समय बात करने की नहीं है, लेकिन ये बात जरूर उठता है कि कैसे भी हो केंद्र सरकार पूरा करे, पूरा विपक्ष उनके साथ है, देश की एकजुटता और देश के पूरी शक्ति के लिए। धन्यवाद। ये इस देश के लिए बहुत बड़ी घटना है और हमारे भारत के जो निवासी हैं, जिस प्रकार सैलानियों को इतनी बेरहमी के साथ, इतनी निर्दयता के साथ मारा गया, ये कायराना हरकत है आतंकवादियों का। और इसके लिए हमारे नेता राहुल जी ने बोला है कि सबसे पहले उन परिवार वालों की इस दुख की घड़ी में हम लोग संवेदना व्यक्त करते हैं और उन सरकार के साथ खड़े हैं कि सरकार इस पर एक्शन ले। जो भी एजेंसी हो या दूसरे कंट्री, जैसे पाकिस्तान की बात आते हैं, लोग बोल रहे हैं कि जात और धर्मपुर के लोगों को मारा गया है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य अपने हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। भारत सरकार के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी है, इस पर बड़ी एक्शन होनी चाहिए ताकि इस देश के 140 करोड़ आवाम सुरक्षित रह सके और अपने आप को महफूज अपने देश में रह सके और ऐसी दूसरी घटना फिर ना हो, उसके लिए सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। तौर पर जो भी पहलगांव में जो हमला हुआ, उसमें 28 पर्यटकों की जो जान गई, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण निंदनीय घटना हुई। और आज हम लोग कांग्रेस पार्टी के द्वारा कैंडल मार्च निकाला जा रहा, कॉन्डोलेंस मार्च निकाला जा रहा और इस तरह से पूरे देश में आज कैंडल मार्च इसीलिए निकाला जा रहा है ताकि अभी तक तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एयर स्ट्राइक कर देना चाहिए था, क्योंकि पुलवामा में भी एक आप देखेंगे कि बीते वर्ष जो हुआ था उसके बाद एयर स्ट्राइक किया गया था, सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था, तब तक तो एयर स्ट्राइक कर देना चाहिए था। लेकिन आज शाम में जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, उसमें विशेष तौर पर जो निर्णय होगा उसका सर्वसम्मति से जो भी फैसला होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी देश हित में जल्द से जल्द निर्णय लेंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in